पटना की सर्द सुबह थी। हल्की धूप प्रशासनिक भवन की कांच की दीवारों पर चमक रही थी और फर्श पर परछाइयां लंबी हो रही थी। कर्मचारी अपनी अपनी फाइलों में व्यस्त थे। चाय की भाप उठ रही थी और कंप्यूटर की बिप बिप की आवाज़ों में हल्की हलचल थी। हर कोई रोज की तरह काम में लगा था, लेकिन इस दिन की हवा कुछ अलग थी। किसी को नहीं पता था कि आज यह जगह गवाह बनने वाली है एक ऐसी घटना की जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बनेगी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर से ठंडी हवा अंदर आई। सफेद कुर्ता पैजामा पहने, पीठ झुकी हुई पीठ और धीमे कदमों के साथ एक बुजुर्ग आदमी भीतर आया। चेहरे पर समय की लकीरें और आंखों में थकान और उम्मीद की झिलमिलाहट थी। हाथ में एक पुरानी थैली थी जिसमें दो चार कपड़े थे। गांव से यह सोचकर आए थे कि अब बेटे बहू के पास ही रहेंगे, क्योंकि गांव में कोई था नहीं, अकेले ही रहना, खाना बनाना सब था। मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। उसकी आवाज़ हल्की और थरथरा रही थी। कर्मचारी ने उसकी ओर देखा। कोई नहीं जानता था कि यह कौन है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई किसी रिश्ते की कहानी कह रही थी। कुर्सी पर वही बैठा था, उनका बेटा। वही बेटा जिसे उसने खेत में मजदूरी करके पढ़ाया था, जिसने कठिन मेहनत और त्याग से पढ़ाई की और जो अब जिले का डीएम बन चुका था। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। देख, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। कमरा अचानक ठंडा हो गया। डीएम ने सिर उठाया, बुजुर्ग की ओर देखा, फिर झुकाया और ठंडी औपचारिक आवाज में बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता। कार्यालय में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। हर किसी के दिल में सवाल था, क्या कोई अपने बाप को इतनी बेरहमी से ठुकरा सकता है? बुजुर्ग ने धीरे धीरे बोला, बेटा, इस थैले में दो चार जोड़ी कपड़े लाया था कि अब बेटे के पास आराम से रहूंगा, लेकिन तू तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। पर कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश रहो। मैं गांव अपने घर चला जाऊंगा। इतना सुनने के बाद भी सामने बैठा बेटा जैसे पत्थर का बन गया हो। कार्यालय में सन्नाटा छा गया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बुजुर्ग के होठ कांप रहे थे। उसने अंतिम प्रयास किया, बेटा, देख, मुझे इन्हीं हाथों से मैंने तुझे खाना खिलाया, स्कूल छोड़ा, और तू मुझे नहीं पहचान रहा। मैं ही तेरा अभागा बाप हूँ जो कई बार बिना खाना खाए ही सो गया ताकि तू भूखा ना रहे और तू पढ़ सके। आज तू ही मुझे नहीं पहचान रहा। कोई बात नहीं बेटा, ये बुजुर्ग बाप तुझे और परेशान नहीं करेगा। बुजुर्ग धीरे धीरे उठा। गार्डों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ उठाकर कहा, रहने दो। भवन के बाहर आते ही उसने भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गहरी खामोशी थी। सड़क किनारे जाकर बुजुर्ग ने फुसफुसाया, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं। और गांव जाकर बुजुर्ग ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कुछ ही घंटों बाद खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया में लोग पहुंचे। हेडलाइन गूंजी, डीएम के पिता ने आत्महत्या कर लिया। कार्यालय में डीएम के हाथ कांप रहे थे। उसने फाइलें हटवाई और अकेले कमरे में बैठ गया। आंखों में घूम रही थी बचपन की यादें, खेत, मिट्टी, माँ का चेहरा और पिता के हाथ जो स्कूल भेजते थे। वो दौड़कर बाहर आया और अपने गांव पहुंचा। शौक के पास घुटनों के बल बैठा। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको पहचानने में देर कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना की खबर जैसे आग की तरफ फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे पूरे जिले और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोग लिखने लगे, पदवी बड़ी नहीं होती, रिश्ते बड़े होते हैं। पिता का अपमान करने वाला कभी सच्चा इंसान हो ही नहीं सकता। कर्मचारी और जनता सन्न थे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ ने बुजुर्ग के सम्मान में मोमबत्ती जलाई।
बुजुर्ग का जीवन संघर्षपूर्ण रहा था। खेत में मेहनत करना, गरीबी झेलना, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत करना, यह सब उसने अकेले किया। हर त्याग उसने इसलिए किया ताकि बेटा पढ़ लिखकर ऊंचाई पर पहुंचे। लेकिन बेटे का अहंकार उसे पहचानने से रोक रहा था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कितनी भी ऊंचाई क्यों न हो, अपने बुजुर्गों का सम्मान और रिश्तों की इज्जत सबसे बड़ी होती है। कुछ महीनों बाद डीएम ने अपने पिता के नाम पर एक वृद्धाश्रम बनवाया। उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसका अहंकार और पद उसे अंधा कर दिया था। आज भी लोग इस घटना की चर्चा करते हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि पद और शक्ति इंसानियत और रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। रिश्तों की इज्जत करो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, क्योंकि सत्ता और पद सब कुछ नहीं होता।